नमन न्यूयॉर्क अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहाँ का सारा काम ख़त्म करके आज इंडिया लौट रहा था। मुंबई एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वह एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद नमन का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो गया था तो नमन ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाएगा। फिर वो अपना सारा सामान ले कर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आती है देख नमन उस हाथ दिया कर रोका और जैसे ही बैठने लगा तो एक लड़की दूसरी साइड से टैक्सी में बैठ गई। नमन ने कहा कि यह टैक्सी उसने रोकी है तो वो बोली, तो क्या हुआ बेटी, तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। नमन फिर उससे कहा कि आपको किसी तरफ जाना है। उसने कहा मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। उसका ये सब सुन के नमन को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा, और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। भी टैक्सी में बैठ गया और बोला, भैया चलो। वो लड़की ज़्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया तो वो नमन से पहले ही उतर गई और नमन आगे निकल गया टैक्सी में। फिर जब नमन को प्यास लगा तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाली सीट से पानी की बोतल लेने गया तो देखा उधर एक छोटा सा हेड पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। पर्स उस डायरी का था। नमन ने ड्राइवर को बोला कि देखो ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इससे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता। ये पुलिस के चक्कर में वो 10 साल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ। अगर स्टेशन के ही चक्कर काटता रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर नमन ने सोचा ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ। और फिर नमन का घर आ गया। नमन ड्राइवर को उसका बाड़ा दे कर उतर गया। उनके घर में नमन अलावा उसके मम्मी पापा रहते थे। नमन उसने मिला, उनका हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई तो उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फ़ोन ऑफ था तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। नमन ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब नमन शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी नमन को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उससे गाड़ी में मिला था। नमन ने उसे खोला तो उसमें डायरी था। उस निकाल के देखा, उसमें कुछ फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नंबर नाम था नीतू। नमन ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स मिला गाड़ी में जिसमें यह डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। नमन आधार कार्ड पर देखा और बोला अनिक्सा। निक्सा तो सामने से वो लड़की बोली, हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी
कि दूसरा पर्स कहीं खो गया है। मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे रही हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। नमन ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है, मेरा पर्स आपके पास है। नमन ने कहा, आप कौन? तो वो बोली, वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत ज़रूरी सामान है। नमन ने कहा, हाँ मेरे पास हैं, तुम उस टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली, हाँ कल आप मुझे दिल्ली कैब में मिले कर उस लौटा सकते हैं। मैंने कहा हाँ। वो थैंक यू बोल कर कॉल रख दिया। नमन कैब गया उसका पर्स लौटाने के लिए। नमन सही टाइम पर पहुंचा था लेकिन अनिक्सा लेट थी। नमन रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी। कल से उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफ़ेद रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कंधों पे सुंदर से झुमके भी थे। नमन उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे नमन की तरफ चली जा रही थी। नमन का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर जो वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो नमन जल्दी से उठा गया और बोला, हाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया। नमन बोला, कोई नहीं, ठीक है। फिर नमन ने कहा, कॉफ़ी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। नमन ने कहा, हाँ दे दूँगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, ज़रूर, लेकिन आज नहीं। फिर भी मैंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफ़ी पीना पड़ेगा। फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। नमन ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। नमन कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। नमन पूरी रात अनिक्सा के बारे में ही सोचता रहा। नमन उसे भूल ही नहीं पा रहा था। नमन को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। लेकिन दिन नमन के कुछ दोस्तों मिले और वो उससे बोलने लगे कि चलें आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं किया है। नमन ने कहा, ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलूँगा। वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाचे साथ में, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी नमन की नज़र एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। नमन ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, अनिक्सा थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहा उस दिन जब वो नमन से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है। ड्रिंक कर रही थी। नमन को बिल्कुल ही चौंक गया। उसे देखकर नमन उसके पास जा ही रहा था उसके से बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़ा और कर डांस कराने के लिए ले गए। नमन की नज़र अनिक्सा पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर नमन ने उसे क्लब्स में इधर उधर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर नमन उसे कॉल किया, वो कॉल ही नहीं उठा रही थी। नमन उसे बहुत बार कॉल किया लेकिन उसने नमन का एक ही कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर नमन उसी टाइम पर क्लब गया ताकि अगर वो आज आई तो वो इधर ही उससे कुछ पूछ लेना।
लेगा। नमन अंदर जाकर बैठ कर रहा था लेकिन वो नहीं आई। आज फिर नमन ने उसको कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही नमन उससे पूछा, हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी, क्या हुआ है तुम्हें? किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, और कॉल कट कर दी। नमन फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार वहाँ से घर चला गया। घर आ गए उसने अनिक्षा को मैसेज किया कि अगर तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे तभी तक अनिक्षा ने कुछ नहीं कहा था। नमन फिर अनिक्षा को कॉल किया। उसने कॉल उठाया। नमन ने बड़े आराम से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप रही थी। नमन ने फिर बोला, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो। कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर नमन ने कहा, अच्छा चलो कल उसी क्लब कैब में मिलो, तुम्हारा कॉपी बाकी है एक मुझे पे। वो हाँ ठीक है बोल कर कॉल रख दी। नमन बड़ी बेचैनी से कल का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर अनीसा से मिलने के लिए निकला। आज नमन खुद टाइम से पहले आ गया। इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में अनीसा आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आज उसने जीन्स टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी चले के उसके बाल उसकी आंखों के तरफ आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करती हुई आ थी। वो आ के नमन के सामने वाले कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। नमन ने पूछा, कॉपी? वो हॉकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ। नमन ने वेटर को कॉपी के लिए बोला और अनीसा से बोला, चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो? पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर नमन ने कहा, बोलो कुछ। वो बोली कि मैं मुंबई में पहले रहती हूँ, मैं अपना कैरियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। मैंने कहा, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है, तुम अपना कैरियर पे इतना ध्यान दे रही हो। फिर वो बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। मुझे अपने बॉस से बहुत बार अब डांट सुननी ही पड़ती है और उसने तो ये कह कर दिया अगला ऐसा ही चलता रहा तो वो कुछ नौकरियों से निकाल देगा। 2 महीने हो गए मेरे इस बर्ताव से, मुझे रोज़ डांट सुननी पड़ती है। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना परेशान रह रही हो? वो चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। सुनकर नमन घबराया गया और वो बोलती रही, 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टरों ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, तभी 2nd स्टेज पर हैं। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब करूँगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती कि अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे कहीं नौकरी से निकाल ना दे। 3 महीना पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है। मुझे डेट ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया है और ये सब हो गया है।
मैं अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर नमन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ से में लिया और बोला, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप नमन की ओर देखने लगी। नमन ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना पीछे कर लिया। नमन ने पूछा, क्या हुआ? हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली, नहीं ये सब ठीक नहीं है। मेरी ज़िंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरे वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। नमन उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो। मैं तुमसे तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं। तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो? नमन उससे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। नमन उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ने के रोका और उससे कहा, तुम कभी भी किसी की न ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर निक्शा चली गई। नमन उसे रोज़ उसका हाल पूछने था। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर सब दवाइयाँ ले रही हैं कि नहीं। उस दिन के बाद नमन के ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। नमन उसे रोज़ फ़ोन करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीना हो चुके थे ऐसे बात करते रहते। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते अनिक्षा बेहोश हो गई। नमन उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। नमन तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि अनिक्षा के घर पर कोई नहीं था। फिर उसने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला वो हॉस्पिटल ले गए हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। इंक्वायरी टेस्ट पर उसके बारे में पता किया और उसके रूप के तरह गया। वहाँ 2 से 3 लोग खड़े थे जो अनिष्का को हॉस्पिटल ले कर आए थे। उसने पूछा कि क्या हुआ अनिष्का को, तो वो लोग कि अनिष्का अपने घर में बेहोश हो गई के गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला था तो एक बच्चे को बॉल खेलते खेलते उसके घर में चला गया तो हमने जाकर देखा ये बेहोश पड़ी थी। अनिष्का अकेले रहती हैं ये, तो हमें उसे हॉस्पिटल ले कर आए। तभी आईसीयू में से एक डॉक्टर बाहर आया और वो अनिष्का की हालत ख़राब है, हम उसको ऑपरेशन पड़ेगा। नमन ने पूछा, ऑपरेशन के बाद अनिष्का बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, कभी कुछ बोल नहीं सकते। नमन ने कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। ये कुछ सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, अनिष्का कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की बात नहीं है। कुछ नमन के जाने में जान आई। उसने पूछा, क्या मैं अनिष्का से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, कुछ देर बाद। नमन ने कहा, ठीक है। फिर नमन बाद में अनिष्का से मिला। वो नमन को देखकर रोने लगी। नमन उसके पास बैठा था। उसने कहा कि बोलो था, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर अनिष्का और रोने लगी। नमन उसे चुप कराए और कहा, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम रोना नहीं चाहती। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़ा कर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आए। नमन उसको बहुत ध्यान रखता था। ने
अनिष्का के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, तो अब वो अनिष्का के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। तब अनिष्का पूरी तरह से ठीक हो गई। तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों एक साथ हो गए। लिए कहते हैं सच्चा प्यार नसीब वालों को मिला करता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।